पार्किंसंस डिजीज गोटे केमिकल जनित रोग जो थे आम ब्रेन भितर गोटे डोपामिन नामक केमिकल न्यूरोकेमिकल सिक्रेशन कमी जाए आउ स्पेशली ब्रेन भितर स्पेसिफिक पार्ट अच्छी जमती आमर बेसल गैंग्लिया हो निग्रोस्ट्राइटल रीजन्स हो से डोपामिन कमी गले पार्किंसंस डिजीज हुए। यूजुअली पार्किंसंस डिजीज आम देखू एल्डरली एज ग्रुप रे कॉमनली हुए मोर देन 60 इयर्स रे हुए किंतु अनेक समय कम एज रे भी पार्किंसंस डिजीज देखा जाए आ कम एज लोक मान यूजुअली जेनेटिक कज किंबा फेमिलियल कज से एसोसिएशन थाए। अपार्ट फ्रॉम दिस ये दुईटा जिनस छाड़े केते जन लोक सेकेंडरी पार्किंसंस डिजीज हुए जोटा कि किसी ड्रग इंड्यूस्ड जमती अनेक दिन धरी कौन लिभोसल्फेट कि गैस टैबलेट खाइले किंबा किसी पॉइजन नेले जमती आमर अनेक समय आम ऑर्गेनोफॉस्फरस आम स्प्रे कर जो फार्मर्स माने से मानकर तार टॉक्सिन्स हुए तो ये प्रकार किसी टॉक्सिन्स माध्यम भी आमर ब्रेन से डोपामिन कमी गले आमर पार्किंसंस डिजीज देखा जाए। तो पार्किंसंस डिजीज रो लक्षण कौन केमती आम जाना कि यहाँ पार्किंसंस डिजीज कारण अनेक समय आम देखू बहुत लोग नेग्लेक्ट होती पार्किंसंस डिजीज कारण से भावती कि यहाँ गोटे बयस जनित रोग कि बयस हेले ये सब जिनस हुए तार मुख्य लक्षण आम दुई भाग में विभक्त करूँ। प्रथम हूँ मोटर सिम्पटम्स सेकेंड हूँ नॉन मोटर सिम्पटम्स। मोटर सिम्पटम्स माने जदि हाथ थरिबा किंबा यूजुअली गोटे हाथ रू स्टार्ट हुए दुई हाथ स्टार्ट हुए समटाइम्स गोड़ भी थरे समटाइम्स जो फेस ज थरे बेसिकली थरिबा तार गोटे कॉमन सिम्पटम्स अनेक पेशेंट से शिकार होती। द्वितीय लक्षण हूँ स्लो हो जमती चलवा निजर कपड़ा पिंधा खाना खाइबा कि चिंता करवा कि लिखा ये सबुत स्लो हो गोटे तार अन्य गोटे लक्षण। तृतीय लक्षण हूँ थे थे इम्बालांस हवा अनेक समय पेशेंट पछकू चलती कि चलला बेलू आगू दौड़ी पड़े जाती सेटा हूँ इम्बालांस कि पोस्चुराल इम्बालांस से गोटे तार गोटे लक्षण। तो ये जोटा बेसिकली आउ चतुर्थ सिम्पटम्स गोटे हूँ रिजिडिटी कि स्टिफनेस अनेक पेशेंट से चलला बेलू हाथ स्टिफ हो जाए गोड़ स्टिफ हो जाए बॉडी स्टिफ हो जाए मूवमेंट कला बेलू से स्टिफ फिल करती कि टाइट फिल करती ये चारिटा मुख्य लक्षण हूँ पार्किंसंस। किसी नॉन मोटर सिम्पटम्स अच्छी जोटा यूजुअली पेशेंट माने कन्फ्यूज होती कौटी जीवे से कौ डाक्तर पाक जी। प्रथम हूँ ऑल्फैक्टरी सेंसेशन लॉस हवा जमती बासना कमिजा। सेकेंड हूँ अनेक पेशेंट मानक आम देखू से साइकोसिस कि मूड डिजॉर्डर्स कि डिप्रेशन से डेवलप करती। किसी पेशेंट ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शंस हुए जमती हठात बसिक छिड़ा गले से ब्लड प्रेशर कमिज से मुंड बुलाए। किसी लोक मानकर यूरिनरी सिम्पटम्स कंप्लेन करती परिश्रा बहुत थर हवा राति बहुत थर उठा। अनेक पेशेंट मानकर कॉन्स्टिपेशन हुए जोटा कि गोटे इंपोर्टेंट सिम्पटम्स पेशेंट माने बहुत समय गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पाक जाती प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन कि झाड़ा टाइट होगा। तो एगुड़ा सब नॉन मोटर सिम्पटम्स पार्किंसंस। तो आम देखा डायग्नोसिस केमती करवा। तो जदि यही सब सिम्पटम्स कौन बयस जनित लोक मानकर कि वयस्क लोक मानकर देखा जाउची ताकू अणदेखा करवा उचित नुहे कारण यहाँ गोटे डिजेनरेटिव डिजीज लक्षण कि ब्रेन डिजीज लक्षण। तो ताकू यूजुअली डायग्नोसिस क्लिनिकली करा जाए अनेक समय आम पेशेंट हिस्ट्री तार एग्जामिनेशन ये सब जिन चेक करके करा जाए। अनेक समय आम जो पेशेंट मानकर टिके कन्फ्यूजन थाए कि अन्य डायग्नोसिस साथ कन्फ्लिक्ट्स हुए से आम डिफरेंट टेस्ट करो जो टेस्ट को आम कहतु डैट स्कैन जोटा कि डोपामिन ट्रांसपोर्टर स्कान्स ब्रेन में करा जाए। अनेक समय आम एमआरआई करो टू रूल आउट कि आउ किसी पार्किंसंस अच्छी कि ना जोटा कहते पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम। तो ता सहित आम जो जो सिम्पटम्स पेशेंट थाए ताकू लेकिन कि ब्लड टेस्ट हो कि जेनेटिक टेस्ट हो ये सब टेस्ट करा जाए अलग अलग रोग को लक्षण को डिफरेनसीएट करने। सो जाना केमती ट्रीटमेंट करवा ये सब जिनस को कारण आम जानी पार्किंसंस डिजीज गोटे प्रोग्रेसिव डिजीज जदि आप अणदेखा कर नेग्लेक्ट कर धीरे 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 रोग बढ़ी बढ़ी तार डिसेबिलिटी हम आ पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम बेड बाउंड भी हो जाती बहुत दिन पर। तो ताकू बयस जनित सिम्पटम्स न भाविकी आम न्यूरोलोजिस्ट पाक आसवा दरकार। आम प्रथमे किसी पेशेंट रोग को चिन्ह यहाँ कौ प्रकार पार्किंसंस अच्छी इडियोपैथिक अच्छी कि ड्रग हो जेनेटिक कारण हो आउ किसी कारण सब लक्षण देखा जाम डायग्नोसिस करूँ। तापर किसी मेडिसिन्स दि जाए से मेडिसिन्स माध्यम आम कोशिश करूँ पेशेंटर ये सब लक्षण को सिम्पटम्स को कंट्रोल करने कि तार लाइफ को आउ टे स्मूथ करने। किसी किसी लोक मानकर मेडिसिन रेस्पॉन्ड न कले कि मेडिसिन जनित कॉम्प्लिकेशन हेले
सेमानकु आम ब्रेन भितर गोटे पेसमेकर भाया जिनसटे लगू ताकू डीप ब्रेन स्टिमुलेशन माने जदि किसी पेशेंट मेडिसिन खाइला पर इफेक्ट आसूची किंतु तार कॉम्प्लिकेशन होची लाइक हाथ गोड़ थरिबा डांसिंग लाइक सिम्पटम्स हवा कि हालुसिनेशंस हवा ये सब जदि अच्छी ताले आमे यूजुअली 4-5 इयर्स रो पार्किंसंस भितर आमे ताको डीबीएस करू ताको कहते डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ता परे आमे जो पेशेंट मानकर सिम्पटोमेटिक मैनेजमेंट करू सपोज कहार साइकोसिस हला ब्रेन डिजॉर्डर्स हला लाइक किछि गोटे डिप्रेशन हला किंबा यूरिनरी सिम्पटम्स हला परिस्रा प्रोब्लेम हला कॉन्स्टिपेशन हला किंबा तार स्मरण शक्ति कमी जिबा किंबा एग्जीक्यूटिव डिस्फंक्शन हबा ए सब सिम्पटम जदि अछि ताको आमे सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट द्वारा ट्रीटमेंट करू अपार्ट फ्रॉम दिस सबुठु मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होची पेशेंट मानक पई होची लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस रे फर्स्ट होची एक्सरसाइज सब बड़े पार्किंसंस पेशेंट को कहा जाए एटलिस्ट 30 to 45 मिनिट्स पर डे एक्सरसाइज किंबा वर्क करबा पई सेमान को एक्टिव रहबा पई सेकंड होची समानकर कॉग्निशन को इंटैक्ट रखा पई सब बड़े किछि बही पढ़िबा दरकार किछि पीयर ग्रुप साथ मिसिबा दरकार किछि ऑर्गेनाइजेशन साथ जोड़ी होबा दरकार जो थरे कि समान निज को एक्टिव आ लोनली फील करिवेनी थर्ड होची पेशेंट रो डाइट यूजुअली हाई फाइबर डाइट इज बेस्ट फॉर द पेशेंट आम बेसिकली पेशेंट को नट्स यूज करने को आइदर आलमंड हो ना अखरोट्स हो ये सब नट्स खाइले पेशेंट मानक अनेक समय भल हुए फोर्थ हूँ पेशेंट रदि कोमॉर्बिडिटी किसी अच्छी लाइक डायबिटीज ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन ताकू साइमल्टेनियसली कंट्रोल करवा दरकार फिफ्थ हूँ पेशेंट रो स्लीप बहुत समय पेशेंट स्लीप रहती स्लीपलेसनेस नाइट बिताती अनेक समय पेशेंट मानकर देखा जाए डिप्रेशन होती ड्यू टू लोनलीनेस घरे बापा माँ एका था पिला सब बाहर था तेणुक से किसी एसोसिएशन न थाए तो से अनेक समय डिप्रेशन को पड़े जाती तेणुक ये सब लाइफस्टाइल को जब आम ठीक ठीक भाव में मॉडिफिकेशन करें आ सब बड़े गोटे एक्टिव एंड एनर्जेटिक्स एनकरेजिंग एनवायरमेंट पेशेंट को रखा ताल से लाइफस्टाइल और भल हम और डिजीज प्रोग्रेसन भी बहुत स्लो हो।